भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार है कृषि। लगभग 60% आबादी गांवों में बसती है, जिनके जीविकोपार्जन का जरिया खेती बाड़ी है। केंद्र सरकार ने स्वयं सहायता समूहों की सदस्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाओं की शुरुआत की। ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए केंद्र सरकार की दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एक ऐसी ही योजना है, जिसका लाभ उठाते हुए ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन रही हैं। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर बैंक दीदी या आंगनवाड़ी दीदी कार्यों के लिए तैयार किया जाता है। प्रशिक्षण के पश्चात स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं सरकार की वित्तीय मदद और कर्ज से अपनी आजीविका के संसाधन बढ़ाने और पैसे कमाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं, लखपति दीदी बन रही हैं। वाराणसी जनपद के सेवापुरी विकास क्षेत्र के रामपुर बरकी गांव की चंदा देवी एक ऐसी ही लखपति दीदी बनने में कामयाब हुई हैं, जिनकी सफलता की चर्चा आज हर जगह हो रही है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के पूर्व चंदा देवी का परिवार बेहद आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। पति पत्नी सब्जी की खेती कर किसी तरह गुजारा कर रहे थे। बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करना भी बहुत मुश्किल था। जिंदगी की आपाधापी के बीच चंदा देवी की मुलाकात स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से हुई। स्वयं सहायता समूह से होने वाले फायदे की जानकारी होने पर चंदा देवी भी समूह से जुड़ गईं। स्वयं सहायता समूह उन्हें अंधेरे में एक रोशनी सी नजर आई। समूह में जुड़ने से पहले हम लोग की आर्थिक स्थिति अच्छी इसलिए नहीं थी कि कहीं भी आपको खेती शुरू करने के लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है, तो हम लोगों के पास इतना इनकम नहीं था कि हम लोग लेके अपना खेती में लगा के शुरुआत कर सकें। तो जब हम लोग समूह से जुड़े तो वहाँ से जब हमको 15,000 की आरएफ की राशि मिली समूह के माध्यम से, तो उसको लेके हमने सब्जी की खेती की शुरुआत की। फिर वहाँ से जब हमारा इनकम बढ़ा तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ा। फिर इसी तरह से हम लोग अपना समूह से पैसा लेकर के अपने खेती को आगे बढ़ा करके अपना खेती को आगे बढ़ाए और इसी तरह से अपना काम करते रहे। फिर चंदा देवी ने समूह से जुड़कर प्रशिक्षण प्राप्त किया और फिर राधा स्वयं सहायता समूह का गठन किया। ₹10 प्रति सप्ताह की छोटी सी बचत को समूह में चंदा देवी ने जमा करना शुरू किया। चंदा देवी ने पहली बार ₹15,000 का कर्ज अपने स्वयं सहायता समूह से लिया और सब्जी फसलों की खेती किया। सब्जियों की बिक्री से चंदा देवी को ₹30,000 का लाभ हुआ। इसके बाद चंदा देवी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्वयं सहायता समूह से कर्ज लेकर विभिन्न फसलों की खेती कर वे लगातार मुनाफा कमाती गईं। मेरे गांव का नाम रामपुर है और मेरे समूह का नाम राधा महिला स्वयं सहायता समूह है। मेरे ग्राम संगठन का नाम महादेव महिला ग्राम संगठन है। एक गांव में हम कई कैडर लोग मिलकर के काम करते हैं। मैं बैंक सखी हूँ, समूह सखी दीदी हैं, CIRP दीदी हैं, विद्युत सखी हैं, आजीविका सखी हैं, स्वास्थ्य सखी हैं। तो सारी दीदियाँ मिलकर के काम करती हैं। आप देख सकते हैं कि हम सभी लोग मिल करके इकट्ठा आज ग्राम संगठन की बैठक किए हुए हैं। तो यहाँ पे आकर के हम लोग मीटिंग करते हैं, किनको पैसे की ज़रूरत है और नहीं है, सबके बारे में जानते हैं कि किसको किस चीज़ की कमी है। तो उस हिसाब से हम लोग मीटिंग करते हैं, सबकी समस्या सुनते हैं और फिर उसका समाधान करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो हम लोग इसी तरह से मिलकर के इकट्ठा होकर के अपना काम करते हैं। सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, सबकी समस्या जानते हैं। तो इसी तरह से हम लोग अपने गांव का मीटिंग करते हैं और साथ में मिलकर के काम करते हैं। इसी बीच चंदा देवी को बैंकों द्वारा बैंक सखी नियुक्त करने के बाबत जानकारी मिली। लगन की धनी और मेहनती चंदा देवी ने बैंक सखी बनने का निर्णय लिया और उनका प्रयास सफल हुआ। चंदा देवी जो है हमारे यहाँ बैंक सखी का काम करती हैं, किसी सखी का काम करती हैं। ठीक है,
ये जो है गांव की महिलाओं को एसएचजी ग्रुप बनाने में मदद करती हैं। एसएचजी ग्रुप में जो बनाते हैं उसमें जो है बैंक द्वारा इनको सीसीएल का लाभ दिया जाता है। 1-1.5 लाख रुपए का लोन दिलवाया जाता है, जिससे वो अपना छोटा मोटा जो भी काम करके वो अपने जीवन को और आगे सुगमता से बढ़ा सकें। स्वयं सहायता समूह को जो लोन प्रदान किया जाता है उसमें 8.95% का ब्याज दर लगता है, ठीक है, जो कि काफ़ी सस्ता लोन है। बैंक सखी के रूप में चयन होने के बाद जरूरी प्रशिक्षण प्राप्त कर चंदा देवी बैंक सखी के रूप में कार्य करने लगी। खेतीबाड़ी और बैंक सखी के रूप में कार्य करने से उनकी वार्षिक आमदनी 1 लाख रुपए से ज्यादा हो गई। मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बरकी में बैंक सखी का कार्य करती हूँ। हमारे समूह की जो भी दीदियाँ हमारी आती हैं उनका ट्रांजैक्शन, पैसा निकासी, जमा और उनके सीसीएल का डॉक्यूमेंटेशन, उनका फाइल तैयार करना और समूह के अलग की भी जो भी कस्टमर आते हैं यहाँ पे सबका फार्म भरना, जमा पर्ची और निकासी का सब जितना हमसे हो सकता है उतना हम सबकी मदद करते हैं यहाँ पे बैठ के। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने और सफलता हासिल करने के उपरांत चंदा देवी की सामाजिक हैसियत में वृद्धि हुई है। इस स्तर से, खेती के स्तर से और बैंक सखी के स्तर से, दोनों जगह से मिला करके मेरी इनकम अच्छी हो गई है। इस वजह से अब हमारा अपना खुद का घर नहीं था, जिससे हम अपना घर भी बना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी चंदा देवी की तारीफ कर चुके हैं। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं, जी सर। तो कभी चुनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं। इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने उपस्थित हैं सर और आपके सामने 2 बातें बोल रहे हैं सर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की अरे बात है। सब महिलाएं तालियां बजाएंगी। प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद चंदा देवी की अपने गांव में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पहचान बनी है। समूह से जुड़कर की ही हम इतना आगे बढ़े हैं और अगर और ऐसी ही स्थिति अच्छी रही तो हम चाहते हैं कि हमारी इनकम और बढ़े, हम और मेहनत करें और आगे जाएं। और समूह के माध्यम से ही मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसकी हमें बहुत बड़ी खुशी है कि हम उनसे मिल पाए। हम तो कभी सोचे भी नहीं थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी से हम इस तरह से मिल पाएंगे। तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए हमारे पूरे जो NRLM का ग्रुप है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जमीन किराए पर लेकर खेती के विस्तार और बैंक सखी के कार्य से चंदा देवी की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई है। अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही वे अब नए व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रही हैं। जब हम समूह में थे तो हम बस अपने जो हमारे 10 लोगों की ग्रुप होती थी उतने ही लोगों तक की जानकारी हमारे पास थी। लेकिन जब हम मंजू दीदी के द्वारा जब बैंक सखी का कार्य मिला हमको, जब हम बैंक में बैठने लगे तो फिर हमको 10-12 गांव मिल गए देखने के लिए। फिर 10-12 गांव से जो भी दीदियां हमारे पास आती हैं उनसे हमारी जान पहचान होती है। तो उन लोगों का बैंक का जो हमारा लोन का सेशन होता है 6 लाख का, वो करवाते हैं सबको। जीवन बीमा, जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये सब भी उनको जानकारी देते हैं हम। उसके साथ साथ उनकी और भी कई सारी समस्याएं होती हैं जैसे राशन कार्ड वगैरह, तो उनको भी उनकी समस्या सुनते हैं और उनको जो भी हमारे पास जानकारी होती है उनको हम समझाते हैं। फिर उन्हीं के माध्यम से वो लोग उसी स्तर पे काम करती हैं। तो कुल मिला जुला करके हम सबका सामाजिक तौर पे भी सबका मदद करते हैं और आर्थिक रूप से भी सबका मदद करते हैं। चंदा देवी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में वृद्धि के बाद उनमें आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है। विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के कारण उनमें जागरूकता आई है, जिसका लाभ वे दूसरी महिलाओं को लेने के लिए प्रेरित कर रही हैं। चंदा देवी जरूरतमंद ग्रामीण महिलाओं को बैंक से कर्ज दिलाकर उन्हें स्वावलंबी बनने में मदद कर रही हैं। मैं जो है कि समूह में जुड़ी हुई हूँ और समूह में जुड़ने के बाद मुझे CRP-EP का कार्य मिला और मैं CRP-EP के जरिए 9 गांव में जाती हूँ और 9 गांव में जाकर कार्य करती हूँ, जिसके अंतर्गत मैं 153 उद्यमियों का और जो है कि DP प्रशिक्षण कराई हूँ और जो है कि 15 ऐसे उद्यमी हैं जिनको मैंने समूह के द्वारा पैसा BRC से दिलवाकर उनके उद्यम स्थापना की हूँ। और उसके बाद मैं स्वयं समूह से पैसा लेकर
और एक ब्लोरो ली हूँ, और जो कि मेरे हस्बैंड चलाते हैं, वो उससे इनकम करते हैं, और मैं CRPEP का कार्य करती हूँ, जिससे जो है कि हमारा आजीविका अच्छे से चल रहा है। मैं विद्युत सखी के पद पर कार्य करती हूँ, जिसे मेरा क्लस्टर वर्की मिला है, और मैं 6 गांव में जाकर घूम कर लोगों का बिजली बिल जमा करती हूँ। जो जागरूक नहीं है या जो जाकर फीटर पर या दुकान पर नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके पास जानकारी नहीं है, जिससे सरकार का बहुत सा बिल पैसा होने के बावजूद भी घर पर ही रह जाता था, तो इससे हम लोग जाकर गांव में घर में जाकर बिजली बिल ले करके जमा करते हैं, और जिससे कि हमारा जीविकोपार्जन कलेक्शन के दौरान अच्छा होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और लखपति दीदी योजना ग्रामीण भारत की गरीब महिलाओं के लिए एक सार्थक पहल साबित हो रही है। हम अपने समूह के जरिए समूह को जुड़वाने का कार्य करते हैं, नया समूह बनवाने का कार्य करते हैं, समूह में जाकर रजिस्टर मेंटेन करने का कार्य करते हैं, और कोई भी कार्य कोई भी योजना आता है हमारे जरिए ही आता है। सबसे पहले हमें फ़ोन आता है कि अपने गांव में यह योजना आया, बता दीजिए समूह में जा कर के, और हम जा कर के हर समूह में बताते हैं। और हम पशुपालन का भी कार्य करते हैं, और उसके साथ साथ कृषि का भी कार्य करते हैं, जिससे हमारे आजीविका बढ़ रहा है, और हमारे परिवार में भी सुधार आ रहा है धीरे धीरे, जिससे हम लोग बहुत आराम से अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे समूह का नाम है लाडो स्वयं सहायता। हम उसमें अध्यक्ष के पद पर रखी गई हूँ, और ग्राम संगठन का मेरा नाम है महादेव महिला ग्राम संगठन, उसमें मैं कोषाध्यक्ष के पद पर रखी गई हूँ। और समूह से मैं 1 लाख लेकर पैसा पालून की और रोजगार खोली, और उससे मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी चलती है। हमारे पति उनका रोजाना काम करते थे। हमने समूह से पैसा लेकर खुद का ठेकेदारी का सामान गिराया, जिससे वो खुद अपना काम करते, जिससे हमारा आजीविका बहुत अच्छी चलती है। स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण महिलाएं विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए जहां अपनी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर बना रही हैं, वहीं देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। मैं अपने गांव में समूह के जरिए आजीविका साथ सखी के पद पर रखी गई हूं, जिसमें हमें हर समूह में जाकर गर्भवती महिलाओं और 0 से 2 वर्ष के बच्चों को किस प्रकार से खान पान, किस प्रकार से उसका रहन सहन रहना चाहिए, उन लोगों के बारे में मतलब हम बताते हैं अपने समूह में जाकर। हमें मतलब ट्रेनिंग के जरिए हम लोगों को बताया गया है कि मतलब किस प्रकार हमें गांव में जाकर समूह के महिलाओं को किस प्रकार उन लोगों को अग्रसित करना है और हमें आगे बढ़ाना है, जैसे कि हमारी आजीविका अच्छी तरह चल सके। जैसे गर्भवती महिलाओं को किस समय उनको टीका लगवाना चाहिए, जैसे कि उसके प्रसव के समय उसको कोई परेशानी ना हो। हमें समूह के जरिए ये लाभ हुआ कि मतलब कि हम समूह के जरिए कुछ लोन पैसा लिए हैं। मैंने अपना एक जनरल स्टोर खोली हूँ, जिसमें हमारा जो कि जनरल स्टोर खोलने के बाद मेरा आजीविका बहुत अच्छे से चल रहा है। और मैं इस समूह में जुड़कर, मेरे समूह का नाम है शक्ति आजीविका स्वयं सहायता समूह, उसमें जोड़कर मैं 50,000 का मांग की और मुझे मिला, और मैं उस पैसे को लेकर मैजिक खरीदी, और भाड़े पे वो मैजिक चल भी रहा है, उससे अच्छा सा इनकम आ रहा है, और मेरा आजीविका भी अच्छा चल रहा है। उसके साथ साथ मैं CRPP का भी कार्य करती हूँ, 4 गांव भी देखती हूँ। हमारे गांव में कृषि से जुड़े हुए हमारे दीदी जैसे हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक दवा बनाकर यूज करते हैं, जिसे यूरिया, डाई, पोटास ये सब आधा करते हैं, जिसे अभी तो हुआ है, पर हमारे ऑर्गेनिक दवा जैसे जीवामृत, बीजामृत और वर्मी कंपोस्ट खाद का सेवन करते हैं।